कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो साथियों, मौसम ज़रूर चुनावों का ज़रूर हो रहा है और हरियाणा में जिस तरह रह की बात करें तो भाई 5 अक्टूबर को जो चुनाव होएगा उसके जो नतीजे है वो 8 तारीख को आएंगे। तो साथियों, वोट ज़रूर देनी है। और भाई इसके लिए भाई देखो, चाहे कितने भी छुट्टी करनी पड़े हमने, लेकिन भाई वोट का अधिकार आपको ज़रूर अपनाना चाहिए और सरकार को चुनना चाहिए। क्योंकि जो भाई आप चुनाव से सरकार को चुनते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो अपने अधिकारों की भी आप रक्षा करते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम की जो शुरुआत कार्यक्रम में हम जो करते हैं कृषि प्रश्न से करते हैं। और पहले चर्चा ज़रूर बता देते भाई, जो चर्चा है आज हम क्या खास लेकर आए। भाई देखो, जो चर्चा है, पहली जो चर्चा रहेगी हमारी मछली पालन में बीमारियों के मुख्य कारण और बचाव की बात करेंगे। साथ के साथ आज की नसीहत में हम जो बातचीत लेकर आए हैं पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम के बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई शुरुआत हर बार की तरह भाई आज के कृषि प्रश्न से है। भाई आपने बताना है हरियाणा में जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है, या भाई कितने एक हिस्से में हम खेती करते हैं। हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है। तो भाई इसका जो आप उत्तर हमारे को 9466021336 हमारा जो मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, आपको इस पर एसएमएस करना है 6:50 तक पहला। और साथियों, प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है। भाई थोड़े से ऑप्शन भी बता देते हैं ताकि आपने आसानी हो जाए। भाई देखो, 40% भी हो सके, 70% भी हो सके, और भाई 86% भी हो सके, और 89% भी इसमें हो सके। तो भाई इनमें से एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर से। तो बिना देरी के भाई आपने 6:50 से पहले आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिए भाई। और विजेता जो श्रोतागण होंगे भाई, उसका भाई नाम भी ज़रूर लोगे, बधाई भी आप ज़रूर दोगे। तो बिना किसी देरी के भाई इसका आप हमारे को उत्तर ज़रूर सोच कर एसएमएस ज़रूर कीजिए। और भाई एसएमएस से ही हम जो उत्तर है वो स्वीकार करते हैं। और शुरुआत अब ज़रूर कर लेते हैं। जो चर्चा है मछली पालन में बीमारियों के मुख्य कारण और बचाव। बहनों और भाइयों, देखो जो भाई मछली पालन का जो काम है, जो प्रगतिशील किसान बहन भाई, देखो जो सहायक धंधे ज़रूर होते हैं कृषि के साथ साथ। तो भाई इसमें देखो मछली पालन बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई घाटे का सौदा किसी भी तरीके का नहीं है, थोड़ी सी सावधानियां अगर जो में रखा है। तो साथियों, शुरुआत हम मछली पालन से ही कर रहे हैं। और इसकी जब हम बात करते हैं तो भाई देखो, मछली की जो सेहत और बीमारियों की संभावना पानी की जो गुणवत्ता पर भी निर्भर कर है। जब तक भाई पानी के जो जैविक है, भौतिक और रासायनिक गुण सही बने रहे है, तो मछलियाँ की जो सेहत और विकास दर भी भाई सही रहे है। और पानी में भाई किसी प्रकार का अवगुण आने तक भाई मछली तनावग्रस्त है और सुस्त और बीमारी तय हो जाती है, जिस वजह से अति विषम परिस्थितियों में भाई उनकी मौत भी हो सकती है। तो भाई देखो, पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कुदरती तौर पर जो मछली है वो संवेदनशील और भाई जो ठंडे खून वाला जो जीव है। और अगर पानी के भौतिक और जो रासायनिक गुण सही बने रहे तो भाई मछली जो तनावग्रस्त नहीं होती, और उसकी जो जीवाणु से लड़ने का जो प्रतिरोधक क्षमता भी वह भी बनी रहती है। लेकिन भाई पानी की जो गुणवत्ता में जो अवगुण आ जाने पर भाई मछली की जो प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, और रोग कारण जीव मछली पर आक्रमण करके उसने बीमारी कर देते हैं। तो भाई कुछ बातों का ध्यान हम ज़रूर जिक्र करेंगे, ताकि भाई जो ये जो पेशा है मछली पालन का, भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले सकें। तो भाई देखो, पानी का जो तापमान है उसमें वृद्धि की हम बात करते हैं। क्योंकि देखो, जो ठंडे खून वाला जो जीव होने के कारण भाई मछलियाँ का जो शारीरिक जो तापमान है वो भाई हमेशा पानी के तापमान पर ही प्रभावित रहता है। तो पानी के जो तापमान के भाई घटने बढ़ने के कारण जो भाई मछली का जो शारीरिक तापमान भी घटता बढ़ता रहता है। और तापमान की वजह से ही भाई होने वाली जो बीमारी से वो ज़्यादातर भाई देखो, जो घनी गर्मी पड़ती हो, भाई ज़्यादा पड़ता हो, तो उन दिनों में होती है, जिसकी वजह से भाई मछलियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह इसमें कतई घट जावा है।
और इसमें भाई मछली की जो जैविक प्रक्रिया की और जो शारीरिक विकास पर जो इसका भाई देखो हानिकारक प्रभाव तो पड़े है, लेकिन भाई जाड़ा में और गर्मिया के दिनों में तो तापमान बहुत ही कम या ज़्यादा होने के कारण जो मछली इसमें मर भी जाती है। और भाई जो कार्प मछली पालन के लिए भाई सही तापमान की बात करें तो देखो 16 से 32 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान रहता है। और ये भैया तो बात करी थी हमने पानी के तापमान में वृद्धि की। आप बात करते ही भाई ऑक्सीजन गैस की कमी की। देखो जो मछली है वो अपने जो गलफड़ों के द्वारा पानी में भाई घुली ऑक्सीजन को लेती है, और जो शैवाल और पानी के जो पौधे दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड भाई ये लेकर ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और दिन रात पानी के जो पौधे और जंतु है वो सांस लेने के लिए भाई इस ऑक्सीजन का इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से भाई जो रात के टाइम में पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसके अलावा जो बरसात के दिनों में भी भाई जो बादल छाए रहते हैं और पानी में घुलनशील जो ऑक्सीजन कम हो जाती है, और मछलियाँ पानी की सतह के ऊपर आकर भाई सांस लेने लगती है। और अगर जो भाई टाइम पर ऑक्सीजन की कमी पूरी ना हो तो भाई मछलियाँ इसमें मर भी जाती है। तो ये तो देखो बात करी थी हमने ऑक्सीजन गैस की कमी की, सारी बात हमने ज़रूर बताई। और अब बात कर लेते कार्बनिक पदार्थों के अधिक होने की बात करते हैं। देखो जो भाई इसमें जो तालाब में कार्बनिक पदार्थों के जो अधिक ठंडा होने के कारण जो मछलियों को जो बीमारी होने की जो संभावना इसमें बढ़ जाती है। तालाब में भाई मछली का जो बीज है वो खाद और खुराक जो भाई वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार भाई हमने डालनी चाहिए, और इन चीज़ों को जो ज़रूरत के हिसाब से मात्रा अधिक डालने पर जहरीली गैसों के स्तर पर भी बढ़ोतरी होती है। और भाई देखो ज़िले में भाई कस्बा भाई मछली पालन विभाग भी है, तो भाई उधर जाकर हम सारी जानकारी ले सके। और आजकल तो भाई देखो फोन पर सारी भी जानकारी है, लेकिन भाई सही जानकारी आपको भाई देखो जो दफ्तरा में ही मिलती है, जो वैज्ञानिक होते हैं उनसे मिलती है। और ना तो भाई देखो एक्सपर्ट तो भाई सारे बने रहे हैं, लेकिन भाई हमने अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके ही हमने आगे बढ़ाना है। और ये बात ज़रूर कर लेते हैं जहरीली गैसों के ज़्यादा होने की बातें, क्योंकि देखो जो जहरीली गैस है उसमें भाई अमोनिया है, हाइड्रोजन है, सल्फाइड है और मीथेन, ये जो भाई गैस है इस प्रकार की जो मछलियों की जो सेहत को भाई नुकसान तक कर रही है। तालाब में भाई जहरीली गैसों के जो बढ़ने से मछलियों का जो सांस घुटने इसमें लगता है, और जिसकी वजह से भाई जो गलफड़े लाल रंग के हो जाते हैं, और खून में भाई हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह भी कम हो जाती है, और गलफड़े टूटने लगते हैं। और जो परिस्थितियाँ है वो गंभीर होने पर भाई मछलियों की जो सामूहिक है वह भी इसमें मौत भी हो सकती है। तो भाई देखो ज़रूर हमने इसमें जानकारी रखनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और भाई कीटनाशकों पदार्थों में भी इसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जिन तालाबों में आसपास की खेता का जो पानी गिरता है उस तक भाई देखो पानी में जो कीटनाशक तत्वों का भी स्तर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भाई तालाब की जो मछली है वो भाई बीमारी से लड़ने में और जो प्रजनन की जो क्षमता है उसमें कम हो जाती है। इसके अलावा उनमें भाई कई प्रकार के शारीरिक विकार भी इसमें आ जाते हैं। इसी तरह जो रोग कारणों के अधिक होने की बात करें तो मछलियों के रोग फैलाने वाले जो रोग आमतौर पर भाई तालाब के जो निचली स्तर पर पाए जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भाई ये रोग कारण सुरक्षा कवच बना लेते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के में जो प्रजनन करने से तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और भाई काई और जलीय पौधे में वृद्धि भी हो जाती है। भाई देखो तालाब में तो नुकसान हुए है, क्योंकि तालाब में जो अधिक काई और पौधे होने पर भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो दैनिक चक्र पर प्रभाव पड़ता है। और भाई ज़्यादा पौधे वाले जो तालाब में जो भाई पुरुष कणची जो जीव है और दूसरे रोग कारणों के वाहक है, जिस तरह भाई कीड़े मकोड़े है, घोंगे है, तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। और अधिक पौधे वाले जो तालाब में प्रवासी पक्षी ज़्यादा आने पर उनके भाई बीमारियों जो फैलाने की भी संभावना इसमें बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर नुआ भाई देखो जो भी तालाब है उसकी सुरक्षा हमने करनी पड़ेगी, पानी का भाई हमने देखते रहना पड़ेगा। और भाई जो खित्ता का जो पानी है जो इसमें भाई
केमिकल जो होते हैं वो उस तरह भाई ना आवे उस तरफ, उसका भी हमने ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह भाई कुछ बीमारी के बचाव के उपाय भी की बात करें तो तालाबों को जीवाणु रहित रखने के लिए भाई मछली बीज संचय करने से पहले भाई जो चूने हैं यानी कि 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग इसमें करना चाहिए। इसी तरह जो तालाब में हमेशा भाई उत्तम किस्म का जो बीज है वो 4000 से 5000 मछली बीज प्रति एकड़ की दर से हमने संचित करना चाहिए। और इसी तरह जो तालाब में पानी की जो गहरे की बात करें तो भाई देखो 5 से 6 फुट, और पीएच मान की बात करें तो 7.0 से लेकर 9.0 यानी कि 7 से 9 के बीच। और जो घुलनशील ऑक्सीजन की जो मात्रा की बात करें तो भाई देखो 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर इसमें रखना चाहिए। और भाई ज़्यादा गर्मियाँ और लगातार कई दिनों तक भाई जो बादल छाए रहने के दौरान भाई तालाब में ताज़ा पानी डाला है, जिससे भाई मछलियों के लिए पानी का जो तापमान है वो अनुकूल बना रहा है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत इसमें मात्रा बनी रहा है। और भाई तालाब में हमेशा खाद्यों की भी जो वैज्ञानिक सिफारिश अनुसार ही डालनी चाहिए। इस तरह कई भाई समस्या जो काई की जो समस्या है वह भी उस तक भी बच सका है। और इसी तरह भाई हर 5 से 6 साल बाद तालाब को सूखा कर भाई उसने वाई कर देनी चाहिए। यदि कार्बनिक पदार्थों का स्तर बहुत अधिक हो तो उसे बाहर निकाल देवे। और तालाब को 6 से 7 दिन तक भाई अच्छी तरह धूप लगाने के समतल कर देना चाहिए। और भाई अगर जो नहर के पानी का उपयोग मछली पालन के लिए भाई कर रहे हैं तो भाई जो नाली के मुंह पर भाई जाली जरूर लगा देवे, ताकि जो अनचाही और जो शिकारी मछलियां है वो तालाब में ना आ सके और जो मछलियां अपने साथ बीमारियों के परजीवी भाई इसमें ला सकती है। तो भाई इसमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। भाई धान्य मत है या फिर भाई नहर मत है, जब हम पानी लेवे तो भाई एक जाली ज़रूर लगा देवे, ताकि जो फालतू का अडंगा है और जो उसे परजीवी भाई वो ना आ सके। और इसी तरह जो अच्छी किस्म की जो संतुलित खुराक का है उसमें भी उपयोग की मात्रा में हमने करना चाहिए। और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो पानी को तालाब में ना डालना है, इस पानी में भाई मौजूद हानिकारक तत्व और भारी धातु मछलियों को बहुत नुकसान पहुंचा देवा है। इसी तरह भाई जो नियमित तौर पर मछली की जो सेहत विकास दर और पानी की गुणवत्ता की जांच करवाते रहे भाई, डॉक्टर तो जरूर मिलते रहे जो वैज्ञानिक है, तो निश्चित तौर पर भाई हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें। तो साथियों देखो, या तो हमने बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी भाई मछली पालन में बीमारियों के मुख्य कारण और बचाव के बारे में बात करी थी। और अब थोड़ी सी मौसम की भी हम ज़रूर जानकारी आपको दे देते हैं। भाई देखो जो मौसम तो है इंद्र देवता, जो भाई आज के जो तापमान की बात करें तो अधिकतम 36 और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं। इसमें भाई अधिकतम 35 और जो न्यूनतम है 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। कुल मिलाकर भाई आगे थोड़ा मौसम साफ ज़रूर रहेगा। और अब बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों कल के कृषि कार्यक्रम के। भाई देखो कल तो है रविवार, और रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं भाई थारी चिट्ठी मारेगी, तो भाई ज़रूर सुनिए। और भाई आपके मनपसंद के जो गीत हैं जो जिनके नाम है भाई वो सारे कल ज़रूर बचेंगे, तो ज़रूर आप ये कार्यक्रम सुनिए। और ईब थोड़ी सोमवार की भी बात कर लेते हैं भाई, अन्नदाता कार्यक्रम जो चर्चा हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और इसी तरह जो भाई सोमवार ने जानकारी हम ज़रूर देंगे धान फसल में सिंचाई व्यवस्था व अन्य देखभाल के बारे में। और साथियों कार्यक्रम हैं किसान वाणी, और किसान वाणी की जब हम बात करते हैं भाई कोई भी कार्यक्रम हो भाई हमारे भाई न्यूज़ ऑन AIR पर आप ऐप डाउनलोड करके भाई लगातार सुन सके हैं। इसकी गिल्ला भाई साथ के साथ भाई AIR कुरुक्षेत्र जो हमारा YouTube चैनल है भाई उस पर भी हम ये भाई कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग डालते हैं। और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग आप उस पर कोई से भी टाइम उस पर YouTube पर हमारे चैनल पर सुन सका है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और ईब भाई घनी देर होगी मनोरंजन का तो इंतज़ार भाई जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई ज़रूर कर रहे हैं, तो उनकी पसंद के ये लोक संगीत सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। चंचल राजा चंचल पंडित ये चंचल हाथी घोड़ा
चंचल तिरिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा। चंचल रचा चंचल पंडित चंचल हाथी घोड़ा, चंचल तिरिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा। चंचल राजा रैयत काटे नगर गुलजार बसावे, चंचल पंडित बैठ सभा में सदा उपदेश सुनावे। चंचल हाथी चंचल घोड़ा फौज में खड़े सुहावे, चंचल त्रिया सात पुष्ट तक कुल के दाग लगावे। इसी वीर कलिहारी काटे, इसी वीर कलिहारी काटे मुंह देखन का भी तोड़ा। चंचल त्रिया ना चाहिए जो राम मिलाए जोड़ा। चंचल रचा चंचल पंडित चंचल हाथी घोड़ा, चंचल त्रिया ना चाहिए जो राम मिलाए जोड़ा। हाँ बेईमान तू डूब के मर जा, पेट की काली हो के बाढ़ खेत में खावन लगी आप रुखाली हो के। चंद्रवती की ढाल बैठगी सुन बेयाली हो के, बेल फूल फल पात न फुले आपे माली हो के। किसी ईकड़े का पत्थर, किसी ईकड़े का पत्थर कौन काल का रोड़ा। चंचल त्रिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा। चंचल रचा चंचल पंडित चंचल हाथी घोड़ा, चंचल त्रिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा। अंजना की सास कहने लगी अंजना से कि हे दुष्ट पापन, व्याभिचारिणी दुराचारिणी, तेरे इन कुकर्मों का हिसाब किताब तो धर्मराज के द्वार पर ही होगा। और दुष्कर्मी आदमी की ना तो ईश्वर ही मदद करता है और ना यारा प्यारा रिश्तेदार। और फिर के बोली हाँ सिद्धि रही धर्मराज की आती जाति पर जा, पाप पुण्य तोलन की खतर हाथ हरी के नर जा। पति ने त्याग बलि में लाके मानस का हर जा, भीड़ पड़ी में कि हर सासरा सब कोई धोरा धर जा। धरती और आसमान बीच में, धरती और आसमान बीच में टिकन लाग छोड़ा। चंचल त्रिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा। चंचल रचा चंचल पंडित चंचल हाथी घोड़ा, चंचल त्रिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा। लक्ष्मी चंद जानती आले क्रम जानी ते कहें चार वेद 6 शास्त्रों के
छलनी के भी मत्ते अनेक हैं दरिया क्रिया में जाल अनेक हैं जैसे कस्तूरी हो मृग के अंदर कस्तूरी हो मृग के अंदर फिरे रात दिन सोया चंचल क्रिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा चंचल रखा चंचल पंडित चंचल हाथी घोड़ा चंचल क्रिया ना चाहिए जो राम मिलावे जोड़ा। तो साथियों ये तो आपने लोक संगीत सुना और वास्तव में साथियों देखो जब हमारी बोली के हमारे जो शब्द है जो दिल न कति छू जाते हैं भाई वह चीज़ हमें ज़रूर लगते हैं क्योंकि ऐसा लग भाई जिस तरह हम उस बात ना कह रहे हैं। तो भाई देखो जो बोली के अंदर जब कोई लोक संगीत आता है वो भाई और गाना तभी बढ़िया लग है। और बात हम ज़रूर करे थे भाई इसमें हमने जो आज जो चर्चा करी इसमें मछली पालन में बीमारियों के मुख्य रोग कारण और बचाव के बारे में, लेकिन आज की नसीहत की भी ज़रूर बात करेंगे पशु में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम। लेकिन भाई कार्यक्रम के शुरुआत में हमने भाई एक आपसे प्रश्न जरूर किया था कि भाई हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्रफल का जो लगभग कितना भाग भाई कृषि योग्य है। तो भाई उसका उत्तर आपने बताना था भाई। हमने ऑप्शन भी थोड़े से दिए थे भाई 40% हो सके, 70 भी हो सके, 86 भी हो सके, 89 भी हो सके। तो भाई इसमें जो सही उत्तर भाई हमारे को जो मिला भाई ये गांव जगुरी से है यमुनानगर से और जिनके नाम हैं रणधीर सिंह बांगड़ और भाई परिवार के सदस्यों का भी इन्होंने जिक्र ज़रूर किया। तो भाई आप सभी को बधाई और भाई ज़रूर आप ऐसे ही आप प्रश्न के उत्तर देते रहिए। तो आज भाई एक प्रश्न का ज़रूर उत्तर सही आया है तो आपको बधाई और उम्मीद करते भाई आगे भी हमारे जो कार्यक्रमों में जो प्रश्न पूछे है उसके आप उत्तर ज़रूर देंगे। तो साथियों अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं आज की नसीहत के दौरान पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम के बारे में। साथियों देखो जो पशुओं में आंतरिक परजीवी की जब हम बात करें तो आंतरिक परजीवी के संक्रमण के कारण जो भाई पशुओं में कमज़ोरी है, व्यस्तता में देरी है, प्रजनन संबंधित बाधाएं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भाई कमी है, दूध की उत्पादन में भी गिरावट आ जाती है और भाई इसके कारण भाई जो कई बार अनेक गंभीर समस्या होती है भाई मायर जो पशु मर भी जाता है। तो भाई ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पशुओं को प्रभावित करने वाले जो सभी गोल कृमि, फीता कृमि और चपटे पत्ते के आकार वाले जो फ्लूक और आंतरिक परजीवियों की श्रेणी में आते हैं और इनमें फैसियोला, एम्प्टी स्टोम और टीनिया एक्समिंग जून जिसने जून भी कह दिया करे और हिमोनकस मुख्य कारण है। तो भाई कृमिनाशक दवाओं के प्रयोग की बात हम ज़रूर कर लेते भाई। देखो आंतरिक परजीवी पशु के टाइम पर भाई संक्रमित करते हैं और मैदानों में चरने वाले जो पशुओं में उनके संक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है। तो इसलिए भाई हर साल भाई 2 से 3 बार कृमिनाशक दवाओं का उपयोग हमने करना चाहिए और ग्रीष्म ऋतु हो चाहे भाई बारिश वाली हो चाहे शरद ऋतु हो जाड़े की बात कर ले तो इन दवाओं का प्रयोग हमने ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह भाई वनस्पति के प्रयोग की बात करें तो विभिन्न वनस्पतियों जिस तरह लहसुन है, कद्दू है, फर्ण को पशुओं को खिलाने से आंतरिक परजीवियों को भाई नियंत्रण कर सका है। और भाई जो संतुलित आहार के प्रयोग की बात करें तो भाई पशुओं को विटामिन और खनिज तत्वों में भरपूर संतुलित आहार देना चाहिए जिससे पशु में इन परजीवियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता इसमें बढ़ जाए। और भाई इसी तरह जो जैविक विधि के द्वारा की बात करें तो जो फंगस है आर्बोबॉटेरिस मॉसिफॉरमिसिस और जो दंदिनटोनिया जो फ्लैंग्रेस के प्रयोग द्वारा भी इन परजीवियों का हम नियंत्रण कर सके हैं और इन फंगस के स्पोरस को पशु को खिला दिया जाता है। और ये स्पोरस अप्रभावित पशु से जो पशु के गोबर में आ जाते हैं और इसमें उत्पन्न जो फंगस है कृमियों के लार्वी को जकड़ कर भाई मार देते हैं। इन स्पोरस को चारागाह क्षेत्र में भी बिखेर कर हम सकते हैं। इसी तरह जो चारागाह प्रबंधन की बात करें तो मैदानों में चरने वाले जो पशुओं के संक्रमण का अधिक पाया जाता है। इसलिए भाई परजीवियों के संक्रमण से बचाव होता है भाई
हमने उचित चारागाह का प्रबंध हमने ज़रूर करना चाहिए। और इसी तरह भाई चारागाह में जो जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भाई चारागाह के क्षेत्र में जल आकृति ना हो और चारा अधिक टाइम तक गीला ना रहे, क्योंकि भाई जो वातावरण में परजीवियों के लार्वी का तेज़ी से विकास इसमें होता है। कुल मिलाकर नो भाई देखो, जो पशु को जब आप ले जाते हो भाई, घुमाने भी ले जाते हैं शाम में सवेरे खोल कर, तो भाई उस दौरान भाई हमने घर से ही पानी पिला कर ले जाना चाहिए। और पशु चिकित्सक से भाई हमेशा ध्यान इसमें हम इसकी जांच करवाते रहे नित्य। और साथ के साथ भाई देखो, इसमें सफाई का विशेष तौर पर प्रबंध इसमें हमने रखना चाहिए। और अब बात ज़रूर कर लेते हैं भाई, किसान कॉल सेंटर एक नंबर है 1551। भाई घर बैठे आप कोई से भी टाइम भाई कॉल करो और भाई जो खेती से संबंधित है वो सारी जानकारी आप ले सके हैं। इसी तरह भाई हमारा एक भाई PIB ऐप भी है जो भारत सरकार का है भाई, इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस ऐप के माध्यम से आप सभी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं। और प्राकृतिक खेती की भी ज़रूर चलते चलते बात ज़रूर कर लेते हैं भाई। देखो जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती शुरू किस तरह करें। देखो जो छोटा किसान जो खेती भाई पूरी तरह से निर्भर, तो एकदम पूरी तरह से भाई कुदरती खेती नहीं अपनाना चाहिए भाई, थोड़ी थोड़ी वो करना चाहिए। और भाई अगर पैदावार घटी भी है तो 2-3 साल में वापस बढ़ती है, इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। इन्होंने भाई कभी नुकसान हो जाता है तो कई लोग ये सोच कर शुरुआत नहीं करते भाई, अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर देंगे तो पड़ोसी कीटनाशक का प्रयोग करते रहेंगे तो हमारे खेत में कीटों का प्रयोग बढ़ जाएगा भाई। ऐसा कोई रण की बात नहीं है भाई, पड़ोसियों की जो बात छोड़ है। अगर कोई किसान अपने खेत के एक हिस्से में कीटनाशकों का प्रयोग बंद करता है और बाकी हिस्से में वह रसायन का प्रयोग करता है तो भी उसे नुकसान नहीं होगा। खेत जिस हिस्से का प्राकृतिक खेती अपनाएगा भाई उस हिस्से में मित्र कीट बढ़ जाएंगे और दूसरी ओर मिट्टी और पौधों की बढ़ी हुई ताकत के कारण प्राकृतिक खेती है भाई वो तरीके तो उगाई जा सकती है। और भाई कम से कम क्या कर सकते हैं भाई, देखो अच्छा तो यो है कि भाई ज़मीन के एक हिस्से पर चाहे वो एक कनाल की ही क्यों ना हो, आप पूरी तरह से रासायनिक खादों को और कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके सुझाए गए जो सब कदम उठाने चाहिए। जिस तरह मशीन को ढक कर रखना चाहिए, जीवामृत का प्रयोग करना चाहिए, बीज उपचार है, कई फसल इकट्ठी बोना है, पेड़ लगाना है। यो भाई यो कितनी ज़मीन से है ये आप उतनी ज़मीन पर ही करें जितनी में आप सहज महसूस करें, लेकिन अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से पर ज़रूर कर देखें। और भाई नुकाकर भाई शुरुआत हमने ज़रूर करनी चाहिए और एक नुकाकर एक अच्छी शुरुआत ही एक अच्छा समापन ज़रूर होती है। तो कोशिश करें भाई, देखो प्राकृतिक खेती को अपनाएं, स्वाद भी ज़रूर आता है सब्जियों में और फसलों में, क्योंकि एक वो टाइम था भाई जब कुछ भी घर रंधा करता कुछ बना करता भाई पड़ोसी आते करती उसकी महक ज़रूर जाया करती। लेकिन आजकल जो हम सब्जियां देखते भाई उसकी सुगंध क्या भाई कभी दूसरे कमरे तक भी नहीं है, तो वो इसी वजह से है कोई रासायनिकों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती को कभी दरकिनार कर रहे। तो लेकिन शुरुआत भाई ज़रूर रही है और प्रगतिशील जो किसान है वो आज भी प्राकृतिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हम दे रहे हैं। तो कोशिश करें भाई प्राकृतिक खेती को अपनाएं। और साथियों कार्यक्रम का समय यहीं तक और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।